नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं INS 24/7। वक्त है अचल अचल का। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद के पास आज सुबह अवैध निर्माण हटाने के दौरान बवाल हो गया। दरअसल मस्जिद के पास आज MCD ने अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों पर की गई इस कार्रवाई में नगर निगम की टीम 17 बुलडोजरों के साथ मौके पर पहुंची थी। हालांकि कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। भीड़ ने पुलिस और MCD कर्मचारियों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हालात पर काबू पा लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि दवाखाना और बारात घर अवैध थे और पहले ही नोटिस दिया जा चुका था। फिलहाल इलाके में सुरक्षा कड़ी और पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। तो लगभग 1 बजे टीम यहां पहुंची थी और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। और इसी इलाके में ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। 17 बुलडोजर लेकर के टीम पहुंची थी। उनके साथ में पुलिस बल भी मौजूद था और आशंका रही होगी कि भाई स्थिति अनियंत्रित हो सकती है, और ऐसा ही हुआ। लोगों ने पहले विरोध किया, स्थानीय लोग हैं, और उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी की। हालांकि पुलिस अपनी तैयारी में थी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर किया गया। और मैं आपको फिर से बता दूं कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई है। और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पहले से ही नोटिस दिया जा चुका था। तो कार्रवाई अगर हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई, पहले से ही नोटिस दिया जा चुका था, तो यह बात समझ से परे है कि फिर पत्थरबाजी क्यों हो गई। सब कुछ तो नियम के अनुसार चल रहा था। न्यायालय के ऊपर तो कोई है ही नहीं। न्यायालय ने अगर कह दिया कि भाई ये यहां पर डिमोलिशन होगा क्योंकि ये अवैध है, तो वो होगा। इसमें विरोध करने की तो बात ही नहीं रह जाती। और अगर विरोध करना भी है तो विरोध शांतिपूर्ण हो सकता है, नारेबाजी हो सकती है, पर पुलिस पर पत्थरबाजी करना ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा हुआ, ये पहली बार नहीं है जब हो रहा है, ये कई बार हो चुका है। और इसी वजह से जब भी पुलिस इस तरह की कोई कार्रवाई करने जाती है तो अपने साथ में पुलिस बल लेकर के जाती है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको। तो कार्रवाई अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। लैंड ओनिंग एजेंसी MCD है। MCD इज डूइंग द डेमोलिशन। हम लोग सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने डिप्लॉय किया स्टाफ, और रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था। और अभी ऑलमोस्ट द एनक्रोच्ड लैंड है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है, उसके हिसाब से MCD ने डेमोलिशन किया है। बाकी रात को थोड़ा सा ये हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था पुलिस के ऊपर, तो उसमें हमने मिनिमम फोर्स यूज करके उनको ये किया, मतलब पुशबैक किया। डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जहां कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। देखिए वो कौन कौन से फैसलों को मंजूरी मिली है, हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बुरहानपुर जिला सिंचाई में 41वें स्थान पर है। बुरहानपुर विधानसभा के लिए 922 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना मंजूर की गई, जिससे 17,700 हेक्टेयर में सिंचाई संभव होगी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत नर्मदा का पानी साल 2028 तक लिफ्ट करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा नर्मदा शिप्रा बहुउद्देश्य योजना को 2,489 करोड़ रुपए और बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना को 1,520.92 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। दोनों परियोजनाओं को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है। 2 प्रस्ताव झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना बुरहानपुर जिले की है, जिसकी लागत 922 करोड़ रुपए की है,
और जिससे 17,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। है नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना, जिसकी लागत 2489 करोड़ 65 रुपए है। और एक योजना है बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना, जो 1520.92 करोड़ रुपए की है। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आदिवासी न्याय महाअभियान और पीएम जनमन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 22 आदिवासी जिलों में, जहां बैगा, भारिया और सेहरिया समुदाय निवासरत है, 795 करोड़ की लागत से 1039 किलोमीटर नई सड़कें, 112 पुलियां निर्मित किए जाने की मंजूरी भी दी गई। पीएम जनमन योजना, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे योजनाओं में बेगा, भारिया व सहरिया, इन 3 जनजातियों में 22 जिलों के अंदर निवासरत है, इनके लिए योजना लागू की गई थी। और इसमें इसकी निरंतरता का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें इसकी सड़क की 1039 किलोमीटर सड़क और पुलिया 112 है और 795 करोड़ रुपए का खर्च इसमें अनुमानित है। नए साल की पहली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को लैपटॉप वितरित किए गए। साथ ही तय किया गया कि मध्य प्रदेश में नए साल की पहली कैबिनेट बुरहानपुर में 2589 करोड़ की सिंचाई योजना मंजूर। जनवरी के आखिरी सप्ताह में ई कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में मंत्री व सचिव को ई कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में प्रेजेंटेशन एवं प्रशिक्षण भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में संग्रहण केंद्रों से 26,000 क्विंटल धान गायब होने का मामला सामने आया है, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए की जा रही है। मामले में डीएमओ अभिषेक मिश्रा का कहना है कि मौसम और चूहे, दीमक के कारण नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा कमी बाजार 4 भाठा केंद्र से पाई गई, जहां 22,000 क्विंटल धान गायब मिला। प्रभारी और उपार्जन केंद्र के जिम्मेदारों पर फर्जी आवक जावक, डैमेज बिल, मजदूरों की फर्जी हाजिरी और सीसीटीवी में छेड़छाड़ करने का आरोप है। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद प्रभारी को हटा दिया गया है और टीम द्वारा जांच की जा रही है। आधे से भी कम है हमारा स्थान। 2 भाग में बांटेंगे तो हमारे यहाँ प्रदेश के आधे से ज़्यादा संग्रहण केंद्रों में हमारे यहाँ से ज़्यादा शार्टेज। हम तो काफ़ी स्थिति अच्छी है हमारे यहाँ। हम 2.98 है, वहाँ बघर्रा में 3.5 है, 4 भाठा में। खुले मैदान में रखा हुआ है, तो इसके लिए चूहे हैं, कीड़े हैं, दीमक है, मौसम है। शिकायत मिली हुई है। इस संबंध में जांच के लिए भी एक दल का गठन किया गया है। उसमें मैं एक जांचकर्ता अधिकारी हूँ, साथ में आपी मिश्रा जी हैं नोडल CCB के, निधि वर्मा खाद्य निरीक्षक हैं और परमेश्वर रात्रे जो है जिला विवरण अधिकारी के एक कर्मचारी हैं। इनके साथ हमारा दल गठन किया गया है। प्रारंभिक बिंदुओं पर जाँच हुई है और जाँच का दायरा जो है विस्तृत है यहाँ पे, और शिकायतें जो मिली हैं वह भी काफ़ी विस्तृत शिकायत मिली हुई है। जबलपुर में नलों से संक्रमित और गंदे पानी की आपूर्ति को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में नगर निगम और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता OP यादव का आरोप है कि 2019 से शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस है और बारिश के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। गंदे पानी से पेट संबंधी बीमारियां बढ़ रही है। जनहित याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट की निगरानी में समस्या को हल किए जाने की व्यवस्था दी जाए। खबर डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मुसरा की है, जहां 17 दिसंबर को पुलिस और साइबर सेल ने अवैध शराब के भंडारण और बिक्री का खुलासा किया था। मौके से बिरबल वर्मा और चंद्रकांत सेन को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही 62 लीटर अवैध शराब और 1860 नकली आबकारी के स्टिकर जब्त किए गए थे। पूछताछ में फर्जी लेवल सप्लायर अवधेश सिंह का नाम सामने आया था, जिसके बाद उसे बालाघाट से गिरफ्तार किया गया। मामले में आगे की जांच की जा रही है। पन्ना कटनी मुख्य मार्ग पर
चौपरा के पास बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे का पूरा लाभ लोगों ने उठा लिया। खाने के तेल से भरा एक ट्रक स्टीयरिंग फेल होने से खिलौने की तरह सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद मची अफरा तफरी के बीच लोग सड़क पर गिरते तेल लेने के लिए जान जोखिम में डालकर बर्तन, बाल्टी, डिब्बे लेकर टूट पड़े। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा गांव ही तेल बटोरने की रेस में शामिल हो गया हो। आलम यह था कि लोगों को आने जाने वाले न तो गाड़ियों की चिंता थी और न ही अपनी सुरक्षा की। गनीमत रही कि शाहनगर पुलिस ने ऐन वक्त पर मोर्चा संभाला और लाठियां भांजकर भीड़ को खदेड़ा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे में लगभग 1 लाख कीमत का तेल मिट्टी में मिल गया। खबर बुदनी से है, जहां बाड़ी से लेकर बुदनी तक नेशनल हाईवे 146 बी मुंडन बनाने वाली कंपनी की मनमानी से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। फसलें खराब हो रही है। सड़क निर्माण के दौरान सड़क किनारे के खेतों में लगी फसलों पर धूल जमा हो रही है, जिसके कारण फसलें विकसित नहीं हो पा रही हैं, पत्तियां सूख रही हैं। वहीं जिन फसलों में फूल या फल लग गए हैं वो खराब हो रही है। कंपनी पैसे बचाने के लिए निर्माणाधीन सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं कर रही है। बख्तरा के किसानों का कहना है कि टमाटर की फसल धूल के कारण खराब हो रही है। कई बार शिकायत करने के बाद भी कंपनी के कर्मचारी पानी का छिड़काव नहीं कर रहे हैं। वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि कर्मचारी शिकायत करने पर बदतमीजी करते हैं। छत्तीसगढ़ के बहुत से गांवों में बरसों से प्रवासी पक्षी आ रहे हैं। ग्रामीण प्रवासी पक्षियों की आजादी का सम्मान करते हैं, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। धमतरी जिले का भखारा इन दिनों प्रवासी पक्षियों का ठिकाना है। पहली बार धमतरी वन मंडल प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाने पर विचार कर रहा है। वहीं म्यांमार और आसपास के पूर्वी एशिया के देशों से आए पक्षियों पर कुछ विश्वविद्यालय शोध भी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। धमतरी के भखारा का पिपरिया तालाब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पूर्वी एशिया के पक्षियों ने डेरा डाल रखा है। लोग यहाँ विदेशी पक्षियों को देखने, उनकी अनोखी आवाज सुनने के लिए आने लगे हैं। पूर्वी एशिया के दुर्लभ इबिस और ओपन बिल पक्षियाँ सुबह और शाम के वक्त ये तालाब के बीच टापू पर इकट्ठे होते हैं, तो इन्हें देखने लोगों की भीड़ जुटती है। गांव वालों का कहना है कि ये बारिश का संदेश लेकर आते हैं। गांव के एक तालाब के बीच में बबूल के ढेर सारे पेड़ हैं। ये पक्षी इन्हीं पर घोंसले बनाते हैं। भखारा में पक्षियों को शिकार से बचाने के लिए ग्रामीणों ने ही सुरक्षा सिस्टम तैयार किया है। अब शिकार करने वालों पर आर्थिक दंड का प्रावधान है। हर सीजन में कोई न कोई अलग अलग ब्रीड के पक्षी यहाँ रहते ही हैं और इसमें एक खास बात यह है कि हमारे गांव वाले इसको बिल्कुल छेड़ते भी नहीं है और इनकी सुरक्षा में बराबर ध्यान देते हैं। तो आज तक इसको मारने और पकड़ने का कोई ऐसा प्रकरण हमारे यहाँ नहीं आया है। यह पक्षी छत्तीसगढ़ में तो नहीं पाए जाते, लेकिन सीजनों में आते हैं। ये 8 महीने के लिए यहाँ रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो 8 महीने के उसमें ये अंडा पैदा करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, और अंडे से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको यह छोड़ देते हैं यहीं। ओपन बिल स्टार्क प्रजाति के पक्षी 8 महीने यहाँ बसेरा करते हैं, यहीं प्रजनन करते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और फिर अपने देश के लिए उड़ान भरते हैं। पक्षियों के जानकार बताते हैं कि इस प्रजाति के पक्षी भारत के अलावा चीन, म्यांमार और पाकिस्तान में भी रहते हैं। ये बेहद शर्मीले और डरपोक होते हैं। ऐसे में ये बाज जैसे शिकारी पक्षियों से अपनी सुरक्षा के हिसाब से प्रजनन की जगह चुनते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट गोपी साहू ने बताया कि ओपन बिल स्टार्क घोंगी को खाते हैं, जिससे तालाबों का पानी खतरनाक वायरस से बचता है। इस कारण इंसानों और जानवरों के लिए ये मददगार भी हैं।
ये चिड़िया बहुत ही शर्मीला और बहुत ही डरपोक प्रकार पक्षी है। ये स्थानीय यानी अपने यहाँ बच्चों के चूजों को बाज और किसी चीज से नहीं बचा पाते। इनका पहला प्रायोरिटी रहता है इंसानों के बीच, ये स्वतः इंसान इनके संरक्षण करेगा के, इसलिए इंसानों की बस्तियों के आसपास ही इन लोग नेस्टिंग करते हैं। काम ओपन भी इसलिए है क्योंकि ये पूर्णतः घोंगे के ऊपर डिपेंड करता है और घोंगा एक परजीवी का वो करता है, जो बोल सकते हैं संवाहक रहता है। गांव वाले तो उनकी सुरक्षा के लिए जो है लगातार यहाँ पर व्यवस्था और देखरेख करते रहते हैं ताकि ये पक्षी यहाँ पर 8 महीना सुरक्षित अपना यहाँ पर समय काट सके। उसके बाद फिर ये जो है वापस अपने मूल देश जहाँ पर ये है, जहाँ से ये आए हैं वहां पर ये रह सके। सौम्या यादव, INH 24/7 धमतरी। चलिए रायपुर से खबर आपको बताते हैं। विधायक रेणुका सिंह के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिट एंड रन मामले में पुलिस ने कल गिरफ्तार किया। बाइक सवार युवक को टक्कर मारी थी। 2 दिन पहले अग्रसेन धाम चौक के पास हादसा हुआ था। बाइक सवार युवक की हालत अब भी नाजुक। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, गिरफ्तारी की गई है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विधायक रेणुका सिंह के बेटे को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। हिट एंड रन मामले में पुलिस ने कल ये गिरफ्तारी की। बाइक सवार युवक को टक्कर मारी थी। 2 दिन पहले अग्रसेन धाम चौक के पास हादसा हुआ था और बाइक सवार युवक की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, विधायक रेणुका सिंह के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्यों गिरफ्तार किया है? हिट एंड रन ये पूरा मामला है। बाइक सवार युवक को टक्कर मारी थी। और ये गिरफ्तारी कल हुई थी। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। चलिए आपको भोपाल से बड़ी खबर बताते हैं। सरकार ने नए बजट के पहले जानकारी मांगी है। विभागों से हर योजना का वित्तीय ब्यौरा मांगा है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से बजट भाषण के प्रस्ताव मांगे हैं। अतिक्रमण हटाने, शहर झुग्गी मुक्त करने का ब्यौरा देंगे। बजट भाषण में इस वर्ष हुए सभी खर्चों का उल्लेख होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, भोपाल से विभागों से हर योजना का वित्तीय ब्यौरा मांगा गया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से बजट भाषण के प्रस्ताव मांगे। अतिक्रमण हटाने, शहर को झुग्गी मुक्त करने का ब्यौरा देंगे। बजट भाषण में इस वर्ष हुए सभी खर्चों का उल्लेख होगा। सरकार ने नए बजट के पहले जानकारी मांगी। भोपाल से खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम। आज युवाओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। शाम को असम दौरे पर रहेंगे। मां कामाख्या के दर्शन करेंगे। तो देखिए, शाम को असम दौरे पर होंगे रवाना और यहां मां कामाख्या के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आज का कार्यक्रम बता रहे हैं आपको। दोपहर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। शाम को असम दौरे पर रवाना होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और असम में मां कामाख्या के दर्शन करेंगे। तो आज युवाओं से संवाद करेंगे। दोपहर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। शाम को असम दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे मां कामाख्या के दर्शन करेंगे। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के धर्मापुर की है, जहां विदेशी फंड से धर्मांतरण के आरोपों को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने डेविड चाको पर अवैध रूप से चर्च और अनाथ आश्रम संचालित कर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जिससे तनाव की स्थिति बन गई। सूचना पर पुलिस बल तैनात कर हालात को नियंत्रित किया गया। ग्राम सरपंच और सचिव ने बताया कि डेविड चाको को केवल आवासीय अनुमति दी गई थी। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। शिकायत मिलने पर छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत
कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे देश में धर्मांतरण के विरुद्ध जमीनी कार्य करता है। इसी विषय में जब हमारे पास शिकायत आई तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, साथ ही पदाधिकारियों ने, हिंदू समाज के सभी प्रमुख घटकों ने यह तय किया कि हम यहां आकर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हमारा ही ये बल था कि यहाँ प्रशासन कार्रवाई को मजबूर हुआ है। प्रशासन ने हमसे समय मांगा है शाम तक कि वो 12 बच्चे जो यहाँ हैं वो कहाँ से आए हैं और हो सकता है और इनकी कितनी संख्या है, इस बारे में डिटेल ली जाए। धर्मापुर के घर में काफी दिनों से भोले भाले गांव वालों को और शहरवासियों को गुमराह करके धर्म प्रार्थना सभा लगाया जा रहा है, जिसमें कोई चाको करके व्यक्ति है, वो 6 महीने राजनांदगांव में रहता है बोलता चल रहा है और 6 महीने यूएस में कहीं रह रहा है। साथ में ग्रामवासी भी उपस्थित हुए, उनको भी काफी आपत्ति है कि यहाँ पर नए नए लोग आते रहते हैं और कुछ भोले भाले लोगों को, यहाँ बच्चों को यहाँ पर रखा भी गया है और इस चीज की जानकारी हमको मिली है। इसमें धर्मापुरी गांव में एक जगह है जिसको अनाथ आश्रम के रूप में चलाया जा रहा है। इसकी सूचना हमें मिली तो यहाँ पे प्रॉपर जांच की जा रही है। यहाँ पे ऐसा माना गया है कि कुछ नाबालिग बच्चों को यहाँ पे रखा जा रहा है, तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जो महिला बाल विकास अधिकारी के अंदर आते हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ पे सारे दस्तावेजों की जाँच की जा रही है कि ये बच्चे कहाँ के हैं, कहाँ से लाए गए हैं, इनकी उम्र क्या है, क्या इनके माँ बाप को पता है कि ये लोग यहाँ है। तो इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसके बाद इसकी प्रॉपर कार्रवाई भी की जाएगी। प्रधानमंत्री के सपनों को चकनाचूर करने का मामला सामने आया है। इंदौर के जहरीले गंदे पानी का मामला अभी थमा नहीं है और उमरिया के मानपुर विधानसभा के पर्यटन ग्राम मरई खुर्द में एक और मामला सामने आया। आदिवासियों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नल जल योजना में 62 लाख रुपए खर्च कर दिए, पर आदिवासियों को जल की एक बूंद नसीब नहीं हुई। मजबूरी में मरई खुर्द के वासियों को नदी नाले का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे बीमारी फैलने की आशंका है। आदिवासी क्षेत्र के वासियों ने बताया कि बरसात में गंदा पानी का उपयोग करना हमारी मजबूरी है, लेकिन सूखे के दिनों में पानी की बड़ी समस्या रहती है। इधर जिला प्रशासन के कानों में बात पहुंची तो ठेकेदार और विभाग पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इस गांव का समस्या साहब यही है, जो नल जल टंकी खोदा है ना, तो खाली एक दिन टेस्टिंग के लिए दिखाया गया है, बाकी तो फिर हो गया साहब। कब बनी थी? ये बनी थी हो गया पिछले साल पूरा हुआ है। चालू हो गई? चालू तो एक दिन बस दिखाया गया है, एक दिन के लिए कि चलो चालू हुआ है, चल रहा है, फिर इसके बाद में खुद नहीं चला। पानी की समस्या बहुत बड़ा है सर। जो नल जल योजना से टंका बना गया था, वो दिखाने के लिए मात्र एक दिन के लिए चालू किया और फोटो खींच के शासन यहाँ भेज दिया गया, लेकिन यहाँ समस्या है सर, पानी नहीं चल पा रहा है। काम पूरा हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काम पूरा कर दिया गया है, तो 3 से 4 महीने के तक मतलब वो कंटिन्यू उस कॉन्ट्रैक्टर को चलाना रहता। अगर वो सक्सेस है और रेगुलर चल रही है तो ही ग्राम पंचायत हैंडओवर करेगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेगी। तो मैं ये दिखवा लेता हूँ कि अगर वो ट्रायल रन हो चुका है तो ट्रायल रन कितने समय के लिए हुआ है, अगर वो निर्धारित अवधि में पूर्ण अवधि तक जो है पूरा रेगुलर चला या नहीं चला है। अगर नहीं चला है तो हम लोग हैंडओवर नहीं लेंगे। अचल में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NH 24/7। नमस्कार।